कावड़िया कहाँ है? इंस्टा से बने। Now I understand, I learned to understand with you. Thought it would last forever. राधे राधे जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज का मैं जो आपके साथ ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, मेरा छोटा भाई गया था डाक कांवर के लिए, तो उसी का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि डाक कांवर कितने धूमधाम से निकलती हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितने मतलब क्या कहते हैं गाजे बाजों के साथ डाक कांवर निकलती हैं। कोशिश करी थी सब कुछ आपके साथ शेयर करने की, तो जितना भी शेयर कर पाई आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और यहाँ भाभीयों के साथ बातें हो रही थी, थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करी, फिर थोड़ी सी रील बनाई। बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी भी इतने आ गए थे, मैं थोड़ा पहले आ गई थी क्योंकि बहन को जैसे टीका करना होता है ना, तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, कहीं ऐसा ना हो जाने का टाइम हो गया हो और मेरी वजह से लेट हो जाए। और अभी लेकिन जाने में थोड़ा टाइम था। मम्मी बोल रही थी मोनू को कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले, आराम कर ले, पर उसको रेस्ट ही नहीं करना था। शायद उसके अंदर जोश था पूरा कि नहीं हमें तो डाक कांवर के लिए। बस अब होता है ना, जब हम कहीं जाने वाले होते हैं ना, तो नींद आती है और एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई होता है। तो बस यहाँ बैठ के हम लोग कर रहे हैं आपस में बातें। तो अब छोटा भाई निकलने वाला है डाक कांवर के लिए, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आपसे एक चीज़ शेयर कर लेती हूँ। काफ़ी को पता होता है जब हम साथिया बनाते हैं तो हमें कभी ये क्रॉस नहीं करना होता, जैसे एक एक लाइन उठा के बनाना होता है। अब मैं करूँगी भाई का आरता कि उसकी यात्रा मंगलमय हो, उसको कोई कष्ट ना हो। इसके भी ना काफ़ी नियम होते हैं, जैसे कि अब भाई जाता है जब कांवर लेने के लिए, तो जैसे कि आप कोई भी काम जो होता है गर्म चीज़ पे नहीं कर सकते। इतना तो मुझे पता था क्योंकि मेरे मामा और मामा का लड़का भी पहले गया हुआ था। काफ़ी चीज़ें पता थी, काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी जो मुझे मम्मी और भाभी ने बता दिया, जैसे कि गर्म तवे पे रोटी ना बनाना, चाकू छुरी सुई इन सब का यूज़ ना करना, और क्या कहते हैं किसी से भी मतलब लड़ाई झगड़ा या बच्चों को डांटना भी नहीं है, और सब्जी वब्जी नहीं छौंकते हैं। ये सब चीज़ें जो रूल्स मुझे पता थे, अपनी तरफ से मैंने पूरे कोशिश करी उनको फॉलो करने के लिए। जब तक मोनू गया था मैंने कोई काम ही नहीं करा कि कहीं उसको कोई कष्ट ना हो, मेरी वजह से उसकी जर्नी अच्छी जाए। कांवड़िया कहाँ है? तो गांव से सभी लोग जैसे कांवड़ लेने जब जाते हैं डाक कांवड़, तो एक ग्रुप जाता है पूरा। तो हमारे घर से भी 3 भाई थे जो ये लोग जा रहे थे, और बाकी घर कुन में से भी थे जो, और बाकी सब लोग भी डाक कांवड़ के लिए जा रहे थे। और यहाँ जाने से पहले जैसे कि औरतें गीत गाती हैं, विदा करती हैं कि उनकी जो ये यात्रा है वो अच्छी जाए, मंगलमय जाए। और जाने से पहले अपने मंदिरों में माथा टेकना, अपने सभी देवी देवताओं का, गांव के जो खेड़ा देवता होते हैं उन सब का आशीर्वाद लेके, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने भगवान का, बड़ों का आशीर्वाद लेके वो चीज़ करी जाए तो बहुत अच्छे से हो जाती।
दिखा के अपने दोनों भी आ जाएंगे। और चौक में तो बिल्कुल रौनक लगी हुई थी, पटाखे वगैरह से इनका मतलब यात्रा शुरू होने से पहले खूब ज़ोरों शोरों से मतलब ये चीज़ें करी जा रही थी कि कोई भी चीज़ ऐसे अपने गांव में हो तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से करी जाती है ना, वो सब यहाँ पे हो रहा था। जाने से पहले बहुत अच्छा सा सेलिब्रेशन इन लोगों के लिए कि पटाखे वगैरह, डीजे, झांकियाँ, ये सब अभी आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा, ताकि आप लोग भी डाक कावड़ को जब हम मतलब छोड़ने जाते हैं ना कि अब आपकी मंगलमय यात्रा हो, जहाँ तक हम लोगों को अलाउ करते हैं, जहाँ तक अलाउ करा मैंने वो सब शूट करा है। आप सब भी इंजॉय कीजिएगा, बम बम बोलिए। जय शिव शंकर जय शिव भोले, जय शिव शंकर जय शिव भोले, जय शिव शंकर जय शिव भोले, जय शिव शंकर जय शिव भोले। राधे श्याम नमो नमः। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले अवघड़ मसाने में। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा रे, जटा में सोहे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव गुजरावे में। होली खेले मसाने में, पूरे धुआं बस धुआं धुआं, और कंकालों की बस्ती में पूरे धुआं बस धुआं धुआं। भीगे चिलम पे चिलम देकर देखो कितना मस्त हुआ। भांग रे तू रवो मन चंदला करो। पीड़ी है तो पी ले, ना तो मैं चाली अपने पीहर। भांग घोट के ला दे गोरा क्यों इतनी गरमाई रे, भांग घोट के ला दे गोरा क्यों इतनी गरमाई, क्यों इतनी गरमाई। ओ भोले, ओ भोले ना फोटो तेरी भांग में पीवड़ देना सिलाई, भोले ना फोटो तेरी भांग
सबसे बड़े एक ही जगह है। मैं बड़ी हूँ वैसे तो सबसे ही बड़ी हूँ। हाँ, इंस्टाग्राम से ना जिन जिनको नहीं जानते थे उनको भी पहचान दी। बचपन में मिली थी ना, अभी हमारा बड़ी हो गई, पहचान में ना आते। उन्होंने मेरी शादी नहीं, छोटी वाली बहन की शादी बनाया था। क्या बनाया था वो भी याद नहीं है, पर बनाया था। बहुत टैलेंटेड है वो। ये भी बहुत अच्छा डांस करती है। हम सारी बहनें बहुत टैलेंटेड हैं। मंडाल की सारी लड़कियाँ टैलेंटेड हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और बहू में भी, हाँ बहुएं तो है ही, बहुएं पर सूखी हुई है। हाँ हाँ हाँ, बहू कोई एक आधी सूखी हुई है, मोटी हुई है सब। मौसी cheers, हमने सदा झंझटी झेले, कभी हम भी पी के देख ले। सही बात है। मैं तो दो पी रही। तो हम घर की तरफ वापस जा रहे थे, मौसी मिल गई तो मौसी ने कहा नहीं आप इधर भी आओ, उन्होंने हमें रोक लिया, जाने नहीं दिया। फिर हमने थोड़ा सा यहाँ ब्रेक कर लिया क्योंकि हम अब थक चुके थे, कांवरिया को छोड़ने जा रहे थे तो झांकी वगैरह में थक गए थे। और बताइए आपको कैसी लगी झांकी? काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी लंबे लंबे शूट थे, तो मैं पूरा दिखाती तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता कि एक एक जो था उनकी परफॉर्मेंस करीबन 5-5 मिनट की थी तो बहुत लंबी हो जाती। फिर यहाँ घर आ गए थे तो दोनों भाभियाँ कहने लगी आप इतनी देर कहाँ थे? हमने कहा हम मौसी के घर चले गए थे बीच में मौसी ने। और फिर क्या कहते हैं यहाँ पे मम्मी भाभी वगैरह जो थे ना वो चौक तक ही जा पाए थे क्योंकि छोटे बच्चे थे, तो वो घर आ गए थे चौक से, मतलब डाक कावड़िया को विदा करके। और फिर इन लोगों को कोई बात नहीं, हम घर पे आके अपना मस्ती कर लेते हैं। तो इनकी घर में अपने आप मस्ती शुरू हो गई है। और फिर हमने खाया खाना, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी, चटनी बना रखी थी भाभी ने और रोटी खाई। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब चटनी तो मेरी फेवरेट है, मतलब चटनी ज़्यादा चाहिए, सब्ज़ी कम चाहिए। और इस तरह से ना हाथ पे रख के जब भी हम जैसे साग खाएं, चटनी खाएं तो यार उसका ना टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। मेरे मामा भी ऐसे खाते हैं बहुत अच्छा लगता है। और फिर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैंने कहा चलो मम्मी अब मैं जाती हूँ, अब मैं जिस दिन मोनू आएगा उस दिन मॉर्निंग में जल्दी ही आ जाऊँगी। और यहाँ से ली है मैंने विदा। और फिर ये है नेक्स्ट डे का, मतलब जिस दिन मोनू आने वाला था ना उससे एक दिन पहले का है। मैं बड़ी मम्मी के घर पहले ही आ गई थी एक दिन पहले, कि कहीं ऐसा ना हो मॉर्निंग में मुझे लेट हो जाए जाने के लिए और वो आ जाए, तो मैं इसलिए रात में मम्मी के यहाँ आ गई थी क्योंकि कुछ काम तो मुझे करना ही नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी वजह से उसको कोई कष्ट हो उसकी यात्रा में, तो इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर रही थी। तो सब ने मेरी काफ़ी हेल्प करी कि जैसे मेरे को जिन जिन चीज़ों को करना अलाउड नहीं था वो सब चीज़ों के लिए लोगों ने मेरी हेल्प करी, थैंक यू सो मच। और मेरे बच्चों ने भी, हस्बैंड ने भी, मम्मियों ने भी। और जिस दिन मैं आई थी ना मैं पूरा रेस्ट पे थी, दोनों मम्मी यही कर रही थी और यहाँ गुड्डू कर रही थी कोई चैलेंज वगैरह कि इतने बोर हो रहे हैं चलो चैलेंज वगैरह करते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अर्ली सुबह 6:30 बजे ही आ गई थी मम्मी के घर, क्योंकि डाक कावड़ियों को कोई टाइम नहीं होता ना, वो किसी भी टाइम आ जाते हैं। तो मोनू का आरता करना है तो कहीं मेरी वजह से कोई चीज़ लेट ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी आ गई। और मैं वक्त से कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई थी क्योंकि मोनू काफ़ी लेट आया था और मेरी ना आँखें भी सूजी हुई थी क्योंकि मेरी रात को लेट नींद आई थी और मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी कहीं कि मैं लेट ना हो जाऊँ। फिर इतने अपने भतीजे, मम्मी, भाभी, इन सब के साथ मैंने वीडियो बनवाई, रील्स वगैरह। और यहाँ ये छोटा भतीजा बहुत कम आता है मेरे पास, तो आज ये भी आ गया तो इसके साथ भी मैंने 1-2 वीडियो बना ली। और अभी देखो आपको छोटा पैकेट बड़ा धमाका दिखाती हूँ। ये मेरी भतीजी है, दिखने में छोटी सी है लेकिन अपने दोनों बड़े भाइयों को ना अच्छे से पीट देती है और गुस्सा तो इसमें बहुत है। फिर उसके बाद ना गुड्डू और टिम्मी भी आ गए थे, मतलब मैं तो जल्दी आ गई थी, ये लोग शायद 10-11 आई थिंक इतने बजे ये लोग भी आ गए थे नहा धो के। और इनको ये छोटा बेबी को खिलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब कावड़िया भी हमारे आ गए थे, हमें पता चल गया कि कावड़िया आने वाले हैं, बस कुछ ही समय लगने वाला है बस उन्हें। तो हम उनसे पहले जाके वहाँ मंदिर पे जाके खड़े हो जाएंगे, शिव जी का मंदिर जो मंडावली में है, कि उनको रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे सभी परिवार की जितनी भी लेडीज़ हैं तो वो सब आके खड़े हो गए हैं, अपने अपने कावड़ियाओं का वेट कर रहे हैं, उनका वेलकम करेंगे। तो चलिए हम सब करते हैं उनका वेलकम, बम बम बोले। अंदर हो जाओ। बोल बम।
तो जी सारे कांवरिया आ गए हैं, तो पहले उनको चौक में नाश्ता वगैरह करवाया गया। अब सभी वही प्रोसीजर जो जाते वक्त करा था वही आते वक्त करेंगे कि अपने सभी देवी देवताओं को मंदिर में माथा टेकना, प्रसाद चढ़ाना, तो ये सब चीज़ें अब दोबारा करेगा मोनू। फिर वो घर आएगा और उसकी मैं जैसे बहन करती है आरता जो कहते हैं। तो जैसे कि अब कांवड़ लेके आ गया है, आरती तक भी हो गया है, अब कन्या जिमा रहा है मोनू। और कन्या जिमाने के बाद ना बस इसको लग रहा था अब जल्दी से कन्या जिमाऊं और मैं बस सो जाऊं, क्योंकि इस टाइम तक ना कांवड़िया काफ़ी थक चुके होते हैं और अब बस वो रेस्ट करना चाह रहा था। तो यहाँ पे कन्या भी सारी बैठ चुकी हैं, अब सब कन्या जिमेंगी, खाएंगे और फिर हम लोग भी। और आज पता है एक चीज़ नहीं हुई, मेरी टिम्मी जो है ना वो खीर नहीं खाती, उसको मतलब खीर पसंद नहीं है, सूजी का हलवा खा लेती, खीर नहीं खाती, बट उसने आज फर्स्ट टाइम ना खीर खाई। तो मैंने कहा आज भोले बाबा का जैसे प्रसाद होता है ना खीर, तो आज उसने वो खाई। तो मैं भी काफ़ी थी कि मैंने कहा ये पहली बार खीर खा रही है, तो मैंने कहा भाई इसने तो अपना भोग लगा दिया आज। तो नहीं तो वरना खाती नहीं है वो खीर, पर आज भोले बाबा के प्रसाद रूप में उसने सबसे पहले बस खीर ही खाई और लास्ट तक भी ना वो खीर ही खा रही थी। सब्जी पूरी उसने कम खाई, उसने खीर ही आज ज़्यादा खाई। फिर उसके बाद हम चले गए थे, मैंने कहा मम्मी अब मैं भी जाती हूँ, क्योंकि मैं ना सुबह से आई हुई थी तो इस टाइम तक मैं थक गई थी, क्योंकि मेरे ख्याल से शाम ही हो गई थी हमें निकलते हुए। फिर उसके बाद ना हमें अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र लेने थे, तो उनको लेने के लिए आ गए हम। और छोटी मम्मी जी के लिए एक लड्डू गोपाल जी लेने थे वो। तो मंडावली में ही शॉप है, काफ़ी अच्छे वैरायटीज़ होती हैं भैया के पास लड्डू गोपाल जी की वस्त्र वगैरह की। इसकी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ इंस्टा पे शेयर करूँगी। फिर शाम को भाई ने सब बच्चों के लिए ट्रीट रख दी कि चलो पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे। तो यहाँ सारे बच्चे पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं। भाई ने अपने लिए और मेरे लिए मंगाई है स्टफ़ गार्लिक ब्रेड, या तंदूरी स्टफ़ गार्लिक ब्रेड थी। तो वो मैंने न्यू खाई, मतलब मैंने स्टफ़ गार्लिक ब्रेड खाया था बट तंदूरी वाला नहीं खाया था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो जी ये था आज का ब्लॉग, जो भाई कांवर लेने गया था वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। और अभी मैं खा रही, जैसे कि आपने देखा हो स्टफ़ गार्लिक ब्रेड भाई ने मंगाई थी, तो मैं अपना वाला खाया नहीं, यहाँ ले आई और अब मैं उसको खाऊंगी, एंजॉय करूँगी, पिक्चर देखूँगी, टीवी देखूँगी, पता नहीं क्या देखूँगी, जो भी ये लगा देंगे। आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो अगर मेरे से टच में रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।